वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जियोन जो है चा को ढूंढ रहा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं जियोन फिर से जो है चा का नंबर डायल करता है, लेकिन फिर से नॉट अवेलेबल बताता है। वो मायूस हो जाता है और फिर वो कॉल लगाता है अपनी आंटी को। उनसे कार के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि क्या आपको पता है, तो वो बोलती है कि नहीं, बहुत पुराना बात हो गया, मुझे नहीं पता। ऐसा करके वो फ़ोन कर देती है और कहती है मैं बिजी हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मायूसी से सोचता है कि माँ से मैं पूछ नहीं सकता, आंटी कुछ बता नहीं रही है। और माँ के जो है केविन ने मुझे सारे कार के जो है डॉक्यूमेंट्स मिले, तो मतलब क्या है, मुझे ऐसे तो पता नहीं लगेगा। शायद मुझे जो है उस कंपनी में खुद ही जाकर जो है वहाँ पे पता लगाना होगा। अब मैं उस कंपनी में जाऊँगा तभी मुझे सारी बातें जो है डिटेल में पता चलेंगी। ऐसे कहकर जो है वो कार से जो है नीचे उतरता है और जो है उस कंपनी के पास पहुँच जाता है। जो वो कंपनी के सामने खड़ा रहता है। ये काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग होती है जहाँ पे जियोन गया रहता है और जियोन देखता है कि सामने जो है कमी है। फिर वो वहीं पर रुक जाता है, वो कुछ सोचने लगता है और फिर जो है वो वहीं पर खड़ा रहता है। और नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है यीशु का घर, जो बहुत सारे पेड़ पौधों के बीच में, मतलब जंगल के बीच में होता है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा होता है। यहाँ पे जो चा रहता है वो काफ़ी जो है बीमार पड़ जाता है, उसकी पट्टी की जा रही होती है। होश आता है चा को, तो उसके सर पे जो है किसी का हाथ होता है। जब चा महसूस करता है कि वो सो रहा है तो अचानक से वो देखता है अपनी तरफ, और जब देखता है तो वो यीशु होता है। और जो यीशु रहता है जब चा को उठते हुए देखता है तो वो कहता है कि क्या तुम उठ गए हो? सच में ये बंदा कितना हैंडसम है ना, सच में बहुत हैंडसम है। और इसकी हरी हरी आंखें तो और भी ज़्यादा। यहाँ पे वो कहता है कि तुम जल्दी उठो मत, तुम लेट लेट जाओ, तुम्हें फीवर है। तो कंफ्यूज होता है चा, वो अपने सर पे हैंड रखता है और कहता है क्या फीवर? मुझे भी फीवर है। और जो वो कहता है क्या मैं कब से सो रहा था। फिर उसकी नज़र जो रहती है वो अपने पैरों पे जाती है जिसमें बेड़ियाँ रहती ही नहीं। तो ये जानकर तो वो और भी मतलब कंफ्यूज हो जाता है, क्या मेरे पैर में बेड़ियाँ नहीं है। वो अपने पैर की तरफ देखकर यीशु की तरफ देखता है तो यीशु कहता है कि तुम्हारे पैर में अब बेड़ियाँ नहीं रहेंगी, क्योंकि ये पूरा घर सिक्योर है, तुम्हें लॉक कुछ नहीं पता, तो तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। हाँ, बस उल्टा सीधा काम करने की कोशिश मत करना, जैसे मैं इरिटेट हूँ। ऐसे कहकर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दलिया लेने जा रहा हूँ और दलिया गर्म कर कर ला रहा हूँ, तुम दलिया खा लो। तो यहाँ पे जो चा रहता है वो यीशु को जाते हुए देखता है। यहाँ पे जो यीशु रहता है वो दलिया मेडिसिन वगैरह लेकर आता है और उसे देता है। वो खा चुका रहता है और उसे खिलाने के बाद जो है यीशु रेडी हो रहा होता है, जिसे जो है चा देख रहा होता है। चा उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे जो चा रहता है पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो यीशु? तो यीशु कहते हैं मुझे काम है और मैं रात को लेट आऊँगा, तो तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, फ्रिज में डलिया है तो तुम उसे गर्म करके खा लेना, लेकिन हाँ, दवा खाने पर, ठीक है। और यहाँ पे जो चा रहता है उसे जाते हुए कहता है कि गुड ड्राइव, मतलब अच्छे से केयरफुली ड्राइव करके तुम जाना। और ये बात सुनकर तो जो यीशु रहता है वो रुक जाता है कि क्या उसके बारे में अभी इतना सोच रहा है। ये जानकर तो वो और भी मतलब उसके मन में और भी ख्याल आने लगते हैं। और ऐसे कहकर वो पीछे मुड़ता है और वो बढ़ जाता है चा की तरफ। और यहाँ पे चा की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं है। मतलब यीशु ने छोड़ दिया उसे, मतलब उसके करीब तो गया, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ नहीं होता। नोटी गर्ल, नोटी बॉय, क्या क्या सोचते रहते हो, थोड़ा डर्टी माइंड निकालो, ठीक है। और यहाँ पे जो है यीशु यीशु निकल चुका रहता है अपने ऑफिस के लिए। यहाँ पे जो है बालकनी से चा उसे देख रहा होता है, उसके कार को देख रहा होता है। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो डाउट हो रहा है, मतलब चा तो इस तरह अचानक से चेंज तो हो नहीं सकता। उसके चेहरे की जो रिएक्शन है वो हमें कुछ और ही बयां कर रही है, तो वो तो हम नेक्स्ट सीन में ही जानेंगे। यहाँ पे हमें एक कैमरा दिखाया जाता है जो चा कहता है क्या वो मेरे ऊपर नज़र कैसे रखता है, उसको मेरे बारे में हर चीज़ कैसे पता चलती है। क्या वो कैमरा लगाया है और उसी में से एक कैमरा जो है वो निकाल कर यीशु के बैग में डाल देता है। मतलब यही बात है कि उसने इतनी मतलब माइंड को लगाया।
हेसु उसी बैग को लेकर जा रहा होता है। उसकी जितनी बातें रहती हैं सब उस कैमरे में जो है रिकॉर्ड हो रही होती है, सुनाई दे रही होती है और दिख भी रही होती है। हेसु यहाँ पे अपने काम के लिए बात कर रहा होता है, यहाँ पे चाओ सुन रहा होता है कि वो लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। चाजू रहता है, वो सुन रहा होता है, वो कहता है क्या जो है उन लोगों की बातें रिकॉर्ड हो रही है, ये जगह कौन सी है। वो अपना काम करता है, वो किस जगह काम करता है। और उसके बाद जो है फिर जो हेसू रहता है वो अपने काम के बारे में बात करता है, तो सामने वाला कहता है कि देखो ये कोई मर्डर केस है और सारे सॉल्व हो जाएंगे, तो तुम इसकी चिंता मत करो और जो है इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और जो है तुम अपना काम करते रहो। तो यहाँ पे चा को समझ में आ जाता है। फिर वो कहता है कि क्या वो घर से काम करता है, लेकिन घर से काम करता है तो उसका कोई ऑफिस वर्क क्यों नहीं दिखा मुझे, मतलब क्या। और यहाँ पे जो है यीशु को सामने वाला बोलता है कि चलो जल्दी से जितना जल्दी हो सके तुम आओ। और जो है यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है, तो ये यहाँ पे सब कुछ सीन देख रहा होता है। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि ओ नो, ये मतलब क्या क्या कि क्या दूर जाने की वजह से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, या मुझे क्लियर नहीं दिख रहा क्या मैटर है, समझ नहीं आ रहा क्या बिगड़ गया ये। और उसके कान में बहुत जोरों की आवाज़ आने लगती है, तो वो जो है अपने आप से उसे दूर करता है। फिर जो है चार देखने लगता है कि आखिरकार इसका जो है यहाँ से काम कैसे चलता है। और फिर वो कुछ चीज़ों को ढूंढने लगता है, उसमें सर्च करने लगता है। उसे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है, तो वो डर जाता है, वो चौंक जाता है और फिर अपने अराउंड में देखने लगता है। वो कहता है क्या मैंने कुछ गलत बटन दबा दिया जिसकी वजह से ये आवाज़ किया, मतलब कुछ क्या मुझसे गलती हुई है, ओ नो कुछ बिगड़ ना जाए, ऐसे कहकर जो है वो देखने लगता है और वो बहुत ज़्यादा डरा सहमा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी यीशु को पता चला तो वो फिर से उन बेड़ियों में उसे जकड़ देगा। और यहाँ पे फिर बाद में जो है उसे कुछ और मिलता है, और ये अंडरग्राउंड टाइप का कुछ रहता है जो अपने आप खुल चुका रहता है। और जिसे देखकर जो है चाह एकदम चौंक जाता है कि आखिरकार ये है क्या, मतलब यहाँ पे ये भी चीज़ है मुझे पता नहीं। और ऐसे कहकर उसे देखने लगता है। और यहाँ पे हमें कॉस्मेटिक का जो है दिखाया जाता है कि हाँ कॉस्मेटिक कंपनी दिखाई जाती है। यहाँ पे जो है स्वागत किया जा रहा होता है, वेलकम किया जा रहा होता है, और जितने स्टाफ रहते हैं सब खड़े रहते हैं और उनका वेलकम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो लेडी रहती है वो आती है और कहती है कि सबका वेलकम है, और जो यहाँ के मैनेजर है वो आने वाले हैं तो उनका भी वेलकम है। ऐसे कहकर वो जो है एंट्री लेती है अंदर। और यहाँ पे हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है, वो कहते हैं वेलकम इन टीम लीडर हेसू। ये हेसू होता है जो टीम लीडर है इन लोगों का, मतलब हमारा हेसू एक टीम लीडर है इतनी बड़ी कंपनी का। यहाँ पे दो गार्ड को हमें दिखाया जाता है जो एक पर्सन को रोक रहे होते हैं और कहते हैं कि देखिए ये पर्सनल जो मीटिंग है इसमें आपका जाना अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ आप यहाँ से रिटर्न हो जाइए, भले आपको बुलाया गया हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ का फैमिली मेम्बर में आता हूँ, आइए मेरे फैमिली से ही रिलेटेड ये मीटिंग। तो वो कहता है नहीं नहीं ये पर्सनल है, आपको नहीं जाने की ज़रूरत है। आइए होता है हाँ जॉन, जो कि कह रहा होता है कि ये फैमिली मैटर, मतलब फैमिली की वजह से ये मीटिंग है, तो मुझे जाने दो, मुझे कुछ बात करना है और मुझे मिलना है, तो मुझे जाने दो अंदर, तुम लोग रोक नहीं सकते मुझे, मुझे जाना है। ऐसे कहकर वो फोर्स कर रहा होता है, लेकिन तभी जो है उसकी नज़र किसी ऐसे इंसान पे पड़ती है जिससे देखकर एकदम वो आग बबूला के साथ साथ वहीं थम जाता है। और ये कोई और नहीं, ये होता है यीशु। यीशु के साथ उसकी आंट बात कर रही होती है, मतलब हाँ जी उनकी आंट बात कर रही होती है, और वो भी हंस हंस कर, क्योंकि उनको तो पता नहीं। लेकिन तभी जो है हेजू की भी नज़र पड़ती है हान जॉन पर, और हान जॉन रहता है, वो देखते ही हेजू को गुस्से में आ जाता है, वो उसके करीब दौड़ते हुए आता है और उसका जो है गर्दन को टाई उसके जो है गिरबान को पकड़ लेता है। यहाँ पे जैसे ही वो पकड़ता है हेजू भी उसे देखकर चौंक जाता है कि ये पर्सन यहाँ पे। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। अब मुझे माफ़ करना मैंने माइक लगाना भूल गई थी मैं, बीच में जो है थोड़ा आवाज़ स्लो आएगा तो आई एम सो सॉरी। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।